हेलो स्टूडेंट। टिश्यू पढ़ रहे थे हम, और टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया था पढ़ना, और एक चार्ट के थ्रू हमने आपको पहले ही बताया था। अगर उस चार्ट को हम दोबारा देखें तो प्लांट टिश्यू में हमने मेरी स्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में मैंने डिवाइड करने की बात की थी। मेरी स्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल, इंटरसेलरी और लेटरल, ये तीनों हमने पढ़ लिया कि मेरी स्टेमेटिक में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या है। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट होता है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। तो परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और सिंपल में जो तीन पार्ट है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आज परमानेंट टिश्यू के सिंपल टिश्यू के पार्ट में हम पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। और मैंने पहले ही कह दिया था कि हम किसी भी टिश्यू के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो हमको 3 पॉइंट पे डिस्कस करना है। एक, उस टिश्यू के सेल का स्ट्रक्चर या नेचर कैसा है, उसका ऑकरेंस वो प्लांट के किस पार्ट में पाया जाएगा, और फिर उसका प्लांट में क्या रोल है, उसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में। तो हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में हमने बताया था दो है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दिस टिश्यू आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल डेट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक ही तरीके के सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि परमानेंट टिश्यू के जो सेल होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। और वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को दे कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जैसा कि पहले ही मैंने चार्ट में दिखाया, हम अभी पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपका है पैरेन्काइमा का। एक बार इसको मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बड़ा करके दिखाऊं, जूम करके, तो ये आप देख सकते हो, ये पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल में अगर हम देख रहे हैं तो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये बीच में जो खाली जगह आप देख रहे हैं ये वैक्यूल, ये जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा है राउंड शेप वो न्यूक्लियस, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है डॉट डॉट ये साइटोप्लाज्म, और इंटरसेलुलर स्पेस ये 1 सेल 2 3 4 5, ये बाकी अनदर सेल, 2 या 3 सेलों के बीच में से 1 2 3, 3 सेलों के बीच में ये बीच में थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये आपका पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल का स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू वो थिन और थिन वॉल लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। द शेप ऑफ द सेल में बी ओवल, जो पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल होते हैं उनका शेप ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट इन अबेंडेंस बिटवीन द पैरेन्काइमा सेल, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे हमने मेरी स्टेमेटिक में पढ़ा था कि वहाँ इस तरीके से फिट होते हैं जैसे टाइल्स की तरह, कि दो टाइल्स के बीच में अगर हम एक टाइल्स को सेल मान लें तो बिल्कुल गैप नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 या 3 सेलों के बीच में जो है वो थोड़ा सा स्पेस बच जा रहा है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। इनके अंदर एक लार्ज जो खाली जगह मैंने बताया था वो सेंट्रल वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पैरेन्काइमा टिश्यू इज़ फाउंड इन अबेंडेंस एंड इन
इट कंसिडर्ड द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू इन द प्लांट, एक तरीके से पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करते हैं। बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेम, लीव्स, रूट, फ्लावर, यानी स्टेम में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं, रूट और फ्लावर में भी पाए जाते हैं। मेजर एरिया जो इनका होता है ना वो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पीथ, मेसोफिल ऑफ द लीफ, ये कुछ आपके लिए नए नाम होंगे, जैसे एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ये सब सारे प्लांट के पार्ट होते हैं जब इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उस समय। तो पैरेन्काइमा मोस्टली प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट हैं जैसे एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, पिथ हो गया, मेसोफिल हो गया, लीफ का, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इफ़ पैरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको हम क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और है, इन मनी या मोस्ट एक्वाटिक प्लांट, जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं ना, उसके अंदर जो पैरेन्काइमा सेल होता है उनके बीच में एक एयर स्पेस होता है जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो या उसके लीफ जो होते हैं ना वो पानी में ईजिली क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा को जिनके बीच में एयर स्पेस होता है, ऐसे पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो एक तो जनरल पैरेन्काइमा हो गया, अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्लोरेन्काइमा, और अगर पैरेन्काइमा सेल के बीच एयर स्पेस बिल्डअप होता है जिससे कि वो प्लांट पानी में इजीली फ्लोट कर सके, तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टर भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया कि प्लांट में ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है, फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा टिश्यू का। पैरेन्काइमा टिश्यू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो फूड को स्टोर करता है स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल और फैट्स के फॉर्म में। साथ ही साथ इट इज़ सपोर्टिंग टिश्यू एंड दस प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द प्लांट, मेंटेनेंस द शेप एंड जर्मनेस ऑफ द प्लांट, सर्व द पैकेजिंग। एक तरीके से पैकेजिंग टिश्यू का काम करता है, ये प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है। क्लोरेन्काइमा जो कि पैरेन्काइमा का ही पार्ट है, क्लोरेन्काइमा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करता है। एक्वेटिक प्लांट में जो एरेन्काइमा था वो मेंटेन करता है फ्लोट के लिए। चूँकि ये जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होता है तो बीइंग ए पार्ट ऑफ जाइलम फ्लोएम इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, ये वाटर और फूड के कंडक्शन में भी हेल्प करता है। पैरेन्काइमा सेल ऑफ एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू। एपिडर्मिस के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल होता है वो इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट स्टोर वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रिजिन। साथ ही साथ पैरेन्काइमा प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं गम और रिजिन उसको भी स्टोर करने का क्या करता है, काम करता है। तो ये हमारा एक परमानेंट टिश्यू था जिसका हमने टिश्यू के सेल का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, कहाँ प्लांट में पाया जाता है वो पढ़ा, इसका फंक्शन क्या है वो, यही 3 चीज़ें हमको पढ़ना था। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने आज के इस वीडियो में पैरेन्काइमा पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलेन्काइमा के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।